दोस्तों, कल्पना कीजिए एक अमेरिकी युद्धपोत ओमान की खाड़ी में खड़ा है और अचानक ईरानी मिसाइलें दागी जाती हैं। क्या होगा? लाखों जाने जाएंगी, तेल की कीमतें पूरे विश्व में आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। लेकिन ये कल्पना नहीं, रियलिटी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान सरेंडर करे, वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और ईरान ने भी अमेरिका को जवाब दे दिया है। कहा है कि ईरान सरेंडर तो नहीं करेगा, आर पार की जंग के लिए हम तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमर से हमला किया था? वो बस एक शुरुआत थी। अब तनाव इतना है कि रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि युद्ध बस एक आदेश दूर है। ये आदेश ईरान की तरफ से मिले या फिर अमेरिका की तरफ से मिले, युद्ध तो होकर रहेगा। अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो पता चलेगा कि भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये तनाव नया नहीं है, लेकिन 30 जनवरी 2026 को यह तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 3 सख्त शर्तें दी हैं और ईरान ने भी अमेरिका की शर्तों को ठुकरा दिया। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान की तरफ एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा अमेरिका ने रवाना कर दिया है, जो वेनेजुला के ऑपरेशन से भी बड़ा है। डील करो ईरान, वरना आगे की स्थिति ईरान के लिए बेहद ही खतरनाक हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मुद्रो में वेनेजुला पर हमला किया था और अब वैसा ही प्लान ईरान के लिए है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर शर्तें नहीं मानी तो सैन्य कार्रवाई करना एकदम तय है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने कहा कि रोड मैप तैयार है। ट्रंप का एक आदेश मिला और ईरान पर हमला शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी तैयार है। ईरान के टॉप लेवल के नौसेना के अधिकारियों ने कहा है, अगर अमेरिकी हमला हुआ तो अमेरिका भी नहीं बचेगा, अमेरिका पर भी हमले होंगे। ईरान ने भी धमकी दी है कि मिसाइलों का टारगेट अमेरिका की ओर लॉक हो चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कॉर्प्स और बीजी यूनिट अलर्ट मोड पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस्तांबुल में है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी मॉस्को में है। ये वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि तनाव अमेरिका और ईरान में क्यों है? इसका उत्तर है न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का आरोप है, अमेरिका ये कहता है कि ईरान इस समय बम बना रहा है, जबकि ईरान इसे इनकार कर रहा है। अब अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के चारों देशों के साथ मिलकर के ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है और ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, उसे शेयर भी कर लिया है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रंप ने हमले की तारीख और ठिकाने भी तय कर लिए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं, रियल एक्शन है। क्या युद्ध होगा? दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। कल्पना कीजिए, 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में इस समय तैनात हैं। जॉर्डन में 12 हमलावर फाइटर जेट, लाल सागर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय, ओमान की खाड़ी में 3 युद्धपोत, अरब सागर में 2 डिस्ट्रॉयर और यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर 3 डिस्ट्रॉयर के साथ तैनात है। हाल ही में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इजराइल के इलाक बंदरगाह पर पहुंचा। अमेरिका के पास B-2 बमर, F-15, F-16, F-35 जैसे लड़ाकू विमान हैं। टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें जो पनडुब्बी से दागी जा सकती हैं। और भी न जाने कितनी ऐसे मिसाइलें हैं जो 1000 किलोमीटर दूर से टारगेट को हिट कर सकती हैं, 1000 पाउंड वॉरहेड के साथ। ईरान भी पीछे नहीं है, उसके पास भी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन है और नौसैनिक तैनात हैं। ईरानी सेना ने जमीन, हवा और समुद्र पर तैयारी की है। ईरान ने अपना न्यूक्लियर गोल्ड यूरेनियम छिपा लिया है, अमेरिकी हमला के डर से। क्या आप जानते हैं कि 2025 में अमेरिका ने B-2 से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था? अब वैसा ही दोबारा हो सकता है। ये बिल्डअप सिर्फ शो ऑफ नहीं है, रियलिटी थ्रेट है। अमेरिका दूर से ही ड्रोन से ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को 3 शर्तें दी हैं और ये वो शर्तें हैं जो ईरान कभी नहीं मान सकता। पहला है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे, यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे। दूसरी शर्त है कि मिडिल ईस्ट में
मिलिशिया जैसे हमास, हूती और हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करे। तीसरा, लंबी दूर की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सरेंडर करें, तभी ये वॉर रुकेगा। ईरान ने भी अमेरिका से कह दिया है, आर पार की जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। उंगली ट्रिगर पर है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पलटवार करेगा। मिसाइलें, ड्रोन सब तैयार है। अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। कल्पना कीजिए, अगर ये युद्ध छिड़ गया तो पहले अमेरिका हमला करेगा। साइबर अटैक, कोवर्ट ऑपरेशन या टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। B2 बमर या 1000 किलोमीटर की दूर से मिसाइलें टारगेट हिट करेंगी। ईरान भी अमेरिका ठिकानों पर मिसाइलें दागना शुरू कर देगा। इसका परिणाम ये होगा कि लाखों मौतें होंगी। मिडिल ईस्ट में अराजकता फैलेगी। ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अमेरिका के सहयोगी जैसे इजराइल इसमें शामिल होंगे। ये युद्ध लंबा चलेगा क्योंकि ईरान की मिलिशिया ग्रुप पूरे क्षेत्र में फैले हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका ईरान नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इस युद्ध से ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा। तो तेल की कीमतें दोगुना हो सकती हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस अमेरिका के साथ खड़े हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसका असर भारत पर भी भयानक पड़ेगा। भारत 80% तेल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से। अगर होर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 150 से 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं। महंगाई बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। वहीं मिडिल ईस्ट में 90 लाख भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध हुआ तो उन्हें निकलना मुश्किल होगा। स्टॉक मार्केट गिरेगा, रुपया कमजोर होगा। लेकिन भारत अगर न्यूट्रल रहेगा तो डिप्लोमेसी से भारत को फायदा हो सकता है।